हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम BC547 NPN ट्रांजिस्टर इसकी डायोड एनालॉजी समझेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जो अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मल तरीके से, जो कि इसका स्टैंडर्ड तरीका है जो कि हमें बताया गया है। ठीक है, उस तरीके से हमने इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, डायोड होते हैं। जब इसकी आप डायोड एनालॉजी देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दोनों साइड इसमें डायोड लगे होते हैं, एमीटर और कलेक्टर दोनों तरफ जो है डायोड लगे होते हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये इस फिगर में आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर अब क्या हटाएंगे, इसके बेस से हटा दिया हमने। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज अब देखो इसकी, ये भी करीब 9 वोल्ट हमारे को सर्किट में जो करंट है वो 9 वोल्ट है। ठीक है, बेस से हमने इसका हटा दिया तो एलईडी बंद हो गई, जो कि नॉर्मल है, यही बताया जाता है। ठीक है, और इमीटर हमने इसका नेगेटिव किया हुआ है, कलेक्टर की साइड से पॉजिटिव है। ठीक है, एलईडी के थ्रू। रजिस्टर 470 ओम्स का रजिस्टर है ये, और ये एलईडी से होते हुए ये हमने यहाँ इसका पॉजिटिव, कलेक्टर साइड में पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको पलट देते हैं। तो पलटने से क्या होगा, जो हमारे को एनालॉजी के हिसाब से कि इसको ऑन तो होना नहीं चाहिए तब भी। ठीक है ना, जो हमें ये दिखाया है इसके हिसाब से इसको ऑन नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको पलट के देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता है। देखो, जैसे ही मैंने इसको पलट के लगाया है, इसका एमीटर इस साइड कर दिया, कलेक्टर इधर कर दिया, बेस तो वही है, यहाँ पे था। ठीक है, ये एलईडी ग्लो करने लग गई है। तो अब ये एलईडी ग्लो क्यों कर रही है, इसको तो ग्लो होना नहीं चाहिए। ग्लो क्यों कर रही है कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है वो इसके, ये इमीटर है ना, पॉजिटिव कर दिया हमने इसको, इमीटर को जब पॉजिटिव किया तो वो पॉजिटिव करने से क्या हो रहा है, बेस पॉजिटिव हो जा रहा है। और जब बेस पॉजिटिव हो गया तो ये क्लोज हो जा रहा है, करंट इससे पास हो रहा है। तो ये करंट ऐसे पास होकर, ठीक है, करंट को फ्लो हो गया तो इसलिए एलईडी जल रही है। एलईडी जली तभी रही है जब करंट फ्लो हो रहा है, तभी जल रही है ना। तो बेस पे तो हमने कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद भी ये ऑन हो गई। तो ये क्यों ऑन हो गई, क्योंकि इसके बेस पे पॉजिटिव मिल रहा है। अब इसको देखो यहाँ से हटाते हैं हम, ये देखो मल्टीमीटर में हमारे 9 वोल्ट के पास दिखा रहा है ना ये। अब इसके बेस पे लगाते हैं, देखो इसके बेस पे 2.9 के आसपास दिखा रहा है। अब अगर जब यहाँ से नेगेटिव हटा दें, देखो इसके इधर से, ठीक है ना, ये कलेक्टर पे दिया ना, इसको हटा देते हैं तो देखो 1.3, ठीक है ना, 1.3 इसके बेस जो है वहाँ पर हमें इतनी वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, देख रहे हो ना, 1.3 इतनी वोल्टेज हमें इसके बेस पे मिल रही है, इसलिए ये ऑन हो जा रहा है। ठीक है, अब बेस पे देखो, हम इसको हटाते हैं, 1 मिनट, कलेक्टर पे डायरेक्ट देके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये इसका कलेक्टर है ना, देते हैं, ये हमने इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव दिया, कुछ हुआ, कलेक्टर पे पॉजिटिव दिया तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ जो है नॉर्मल अपना एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, कलेक्टर पे नॉर्मल डायोड है। अब इमीटर पे देते हैं पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, इधर से हमने इमीटर पे दिया। इमीटर पे पॉजिटिव देते ही 1.23 हमें यहाँ बेस पे दिखा रहा है। इसका मतलब इमीटर पे क्या है, वहाँ जो डायोड लगा हुआ है वो जनर डायोड है, जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो है वोल्टेज को पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज कम करते हैं।
अभी हमने कितनी वोल्टेज 9 वोल्ट थी ना, अब हम इसको 5 वोल्ट पे करते हैं अपने सर्किट को, ठीक है। इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, देखो, ठीक है। सर्किट 4.23 लगभग 5 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है ना। और अब देखो, जब यहाँ से हमने इसकी वोल्टेज 4.22 दे दी है, तो यहाँ देखो हमें बेस पे अब कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इसके इमीटर में जो है वो जेनर डायोड लगा हुआ है, जो कि एक पर्टिकुलर वोल्ट जब हाई हो जा रही है ना, वोल्ट 4 वोल्ट पे नहीं आ रहा है, मगर 9 वोल्ट पे यहाँ पे हमें 1 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 7 वोल्ट के आसपास का जेनर डायोड इस पर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से भी अब पॉजिटिव, यहाँ ये कलेक्टर है ना इसका, यहाँ डालते हैं, कलेक्टर में अभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल डायोड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको और थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पॉजिटिव को हम अपने बोर्ड की नॉर्मल पॉजिटिव उस पर लगाते हैं और यहाँ से नेगेटिव देखते हैं, देखो, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको यहाँ हमने पॉजिटिव कर दिया ना, अब हम नेगेटिव देते हैं दोनों पे, कलेक्टर पे भी मीटर पे भी, क्या आता है ये देखो, ये लगभग 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर अब आ गया है। तो ये नॉर्मल डायोड दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसको उस साइड पे जो हमारा मीटर है वहाँ पे भी ये नेगेटिव इधर से ले लिया, साइड मीटर है ना, इस पे भी लगा के देखते हैं। तो ये देखो सेम 3.72, ठीक है ना। यहाँ से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ हमें नेगेटिव मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे लगता है कि यहाँ डायोड है, नॉर्मल है, ठीक है ना। और जो हमने पहले देखा था जब हम पॉजिटिव से दे रहे थे, तो उससे हमें क्या पता लगा कि जो इमीटर की तरफ है वो जेनर डायोड है, ठीक है। तो अब ये हमें पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया ना। अब देखो इसको यहाँ से फिर दोबारा से हम अपने नॉर्मल उस पर रखते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको तो नेगेटिव दे देते हैं यहाँ पर, और वहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमने एलईडी को क्या दिया था, पॉजिटिव, ये 4.22 दिखा रहा है ना। और देखो अभी हमने इसको यहाँ लगा दिया, कनेक्ट किया है, मगर ये अभी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अब हम जैसे ही ये देखो ये पॉजिटिव पे लगा है, इधर से यहाँ नेगेटिव पे, तो हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो 4.22 दिखा रहा है ना, ठीक है। 5 वोल्ट के आसपास है ये, ठीक है। अब हम इसकी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते हैं। जैसी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे इसी सेटअप पे ये एलईडी जल जाएगी, ठीक है। क्यों जलेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव इधर से आ रहा है ये जेनर डायोड का जो ब्रेक इवन है उससे ज़्यादा होगा वोल्टेज, तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो अभी आप इसको देखो, मैं इसके वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। अब देखो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाई इसकी, हो गया ना 8.979 वोल्ट दिखा रहा है ना। जैसे ही 9 वोल्ट ही तो ये एलईडी जल गई। तो ये एलईडी क्यों जली, क्योंकि अब यहाँ इसका जो बेस है वो पॉजिटिव हो गया। जो यहाँ हमारा जेनर डायोड लगा है उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ज़्यादा वोल्टेज हो गई है ये, और वो उसकी वजह से जो इसका बेस है वो पॉजिटिव हो गया है, ट्रांजिस्टर ओपन हो गया और एलईडी जल गई, ठीक है। ये आपको पहले किसी ने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि नहीं मुझे नहीं पता, देखना इस तरह का कोई वीडियो हो, ठीक है। तो ये भी एक इसका ये जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो यहाँ जो एनालॉजी हमें बुक्स में मिलती है वो दोनों तरफ जो है नॉर्मल डायोड का ही वो बताती है, जबकि इसकी इमीटर पे जो है वो जेनर डायोड है। जो हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इससे हमें क्या पता लगा कि इसके जेनर डायोड जो है वो इमीटर पे लगा है और नॉर्मल डायोड जो है हमारा वो इसके कलेक्टर पे लगा हुआ है, ठीक है। आपसे अब यही अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से नए नए वीडियो कुछ
नया सीखने के लिए, जो कि अब मैं फिर वही कहूँगा, जो मैंने प्रैक्टिकल अपना करके सीखा है ना, वही आपको बताता हूँ। मैंने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें की हैं, इस तब मुझे ये बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ के मैंने की हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए, कोई कमेंट है तो वो भी ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून।